Hello students, welcome back to my video. Our today's topic is Sophistics and Socrates of Western Political Thought, Course 101, Semester 1, Jammu University. So let's start with Aristotle's political thought. Father of political science, a rival Plato's academy, launched first scientific study of politics. Political science is the master science and it directs all the other example music, mathematics, etc. एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। प्लेटो अकेडमी जो थी उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी जो थी पॉलिटिक्स की उसे लॉन्च किया और पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस भी कहा जाता है क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट्स को डायरेक्ट करता है यानी हेड सब्जेक्ट है। म्यूज़िक हो गया, मैथमेटिक्स और बहुत से सब्जेक्ट्स। एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नेचुरलिस्टिक है और टेक्नोलॉजिकल है। मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन जो है नेचर के वजह से पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सी वैल्यूज़ जो है वो दिखाती है और बहुत सी डेफिनेशन मीनिंग्स अलग अलग टाइप्स बताती है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिक्स के बारे में जानना सबके लिए ज़रूरी है, सब सब्जेक्ट्स के लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल कंसेप्ट जैसे कि लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी जो हो गया उसकी बात करता है। नॉलेज जो है पास्ट की कि पास्ट पॉलिटिक्स में क्या हुआ था वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स चल रही है उसे हम अच्छे से समझ पाएँ और जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उससे हमारा संबंध जो है वो अच्छा बन पाए। द सोफेस्टिक्स। अब सोफेस्टिक क्या होते हैं? सोफेस्टिक टीचर्स होते हैं ग्रीक में। द बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट इन जनरली बिलीव टू बी स्टार्टेड विद द मेजर इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। जो बिगनिंग हुई थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जनरली वो एक बहुत ही बड़ी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग थी, जागरूकता थी। और एक जानकारी के अनुसार ग्रीस में थोड़ा थोड़ा स्केची बताया जाता है कि उसकी शुरुआत सेकेंड हाफ ऑफ 5th सेंचुरी बीसी में हुई थी। उस टाइम फंडामेंटल क्वेश्चन कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ, मॉरलिटी, पॉलिटिक्स को अच्छे से जानने जाने लगा और जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे उन्हें चैलेंज करने लगे सोफेस्टिक्स यानी टीचर्स। द सोफेस्टिक्स वर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस अलाइनमेंट। इस जानकारी में जो सोफेस्टिक है वो मेन एलिमेंट है और यहाँ पे बहुत से नाटक करने वाले ड्रामेस्टिक जैसे एरिस्टोफेन्स, हिस्टोरियंस थे। सोफेस्टिक्स ने नया मेथड स्टार्ट किया थिंकिंग का जिसमें रैशनल डिबेटिंग होने लगी और कंट्रीब्यूशन होने लगा, डिस्कशन होने लगी। दो रीज़न है इसकी बिगनिंग यानी स्टार्ट होने के पीछे। एक तो है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट विद सोफेस्टिक्स। फर्स्ट दे आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। पहले वो खुद में इंटरेस्टेड थे, जो वो बोलते थे उन्हें लगता था यही होगा, यही होता होगा। वो पहले ऐसे सिस्टमैटिक सीरियस थिंकर्स थे और जो हमेशा चलने वाली पॉलिटिकल इश्यूज थे वो उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। और जो सेकंड रीज़न था बिगनिंग का वो ये था कि वो सॉक्रेट्स जो थे उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। जैसे कि एरिस्टोटल और प्लेटो जो थे वो सॉक्रेट्स थे, थिंकर्स थे। सॉक्रेट्स होते हैं थिंकर्स, सोफेस्टिक्स होते हैं टीचर्स। और वो जो सोफेस्टिक्स थे वो उनके जो बैकग्राउंड है नॉलेज का, प्लेटो और एरिस्टोटल का, उसे अच्छे से समझने लगे और जानने लगे कि वो किस रिलेटेड आर्ग्यू कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। और एनलाइनमेंट जो थी प्लेटो और एरिस्टोटल की वो एक रिच डिबेट बन गई थी जस्टिस के ऊपर। सोफेस्टिक वो फिलोसफर्स, वो टीचर्स होते हैं जो ट्रैवल करते थे ग्रीस में बच्चों को पढ़ाने के लिए हर कुछ जो उन्हें ज़रूरी होता था, जो उनके लिए ज़रूरी था जानना, वो उन्हें वो पढ़ाते थे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। वो उन्हें यूज़फुल स्किल्स सिखाते थे जो पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक वेल्थ के रिलेटेड होती थी। एथेंस जो थे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे उनकी एक्टिविटी के। जो जाने माने सोफेस्टिक्स थे वो थे हिपास एंड क्रेटिलियस। और भी बहुत से सोफेस्टिक्स थे लेकिन मेन जो थे वो यही थे जाने माने। सोफेस्टिक्स ने अपना अलग ही ग्रुप बना लिया था जिनके अपने ही रूल्स थे और वो फीस भी लेते थे पढ़ाने के लिए। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी उनके पढ़ाने के तरीक़ों में। स्कूल ही सब कुछ है वो इस थॉट में, इस
बात को एग्री नहीं करते थे। सभी सोफिस्टिक की थिंकिंग में, पढ़ाने के तरीकों में, टीचिंग में बहुत डिफरेंस था। वो बिलीव करते थे कि जो लॉ है वो एक आर्ग्यूमेंट है लोगों और जस्टिस के बीच का। सोफिस्टिक जो थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे डेवलपमेंट, थॉट एंड सोसाइटी जो थी एथेंस में 5th सेंचुरी BC में। वो ज़्यादातर प्रेफर करते थे कि वो उन्हें प्रैक्टिकल एजुकेशन दें जिसमें यूनिवर्स का नेचर और आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लाइफ एंड पॉलिटिक्स बताया जाता था। वो उस समय बहुत सी डिमांड में थे कि वो पब्लिक लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करें सबको। स्टार्टिंग में सोफिस्टिक जो थे वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी पढ़ाने का तरीका है वो बहुत कम लोगों को पसंद आने लगा। वो बहुत अनपॉपुलर हो गए थे। वही सिटीजन्स, वही लोग उनके पास पढ़ने जाते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, क्योंकि वो बहुत चार्ज कर रहे थे पढ़ाने के लिए। इसका मतलब यही था कि बहुत से कम लोग थे जो उनके पास पढ़ सकते थे, बिकॉज उनके पास वही पढ़ सकते थे जिनके पास अच्छा पैसा होता था। जो आइडिया था सोफिस्टिक का वो बहुत ज़्यादा चैलेंज होने लगा सोक्रेट्स की वजह से। प्लेटो जो थे फिलोसफर, उन्होंने सोफिस्टिक को चैलेंज किया। जो सोफिस्टिक्स थे वो शोई टॉकर्स थे, लाइक सिर्फ दिखाने के लिए बात करते थे, और उनकी जो सोच थी वो बहुत ही बुरी थी, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट, कॉमन फीचर्स ऑफ सोफिस्टिक्स यानी फिलोसफर्स। सोफिस्टिक जो थे उन्होंने अपना स्कूल तो नहीं बनाया था, लेकिन उनकी जो टेंडेंसीज, उनका जो आइडियाज़ था वो बहुत कॉमन थे। वो सभी ह्यूमनिस्टिक थे। उन्होंने मैन को, इंसान को सेंटर ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड स्टडी बना लिया था। जो अर्लियर ग्रीक फिलोसफर थे वो कंसर्न थे खुद से और एक्सटर्नल बाहरी दुनिया से। उनका एम यही था कि वो यूनिटी क्रिएट करें लोगों के बीच में। सोफिस्टिक वो पहले इंसान थे जिन्होंने राइट डायरेक्शन दिखाई ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ लाइक एथिक्स और पॉलिटिक्स को, और वो पहले ही थे जिन्होंने सेपरेट किया स्टडी ऑफ मैन टू सोसाइटी फ्रॉम द स्टडी ऑफ नेचर। और जो आपको समझ आया उसमें यही था कि जो नॉलेज है वो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन फैकल्टीज़ के बिना। सेकंड इज स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल थिंग। जो सोफिस्टिक की स्टेट थी वो एक आर्टिफिशियल थिंग डिज़ाइंड थी जो मैन्स के द्वारा बनाई गई थी कुछ नेचुरल ऑर्डर या थिंग्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज लॉस कॉन्ट्री टू नेचर। तो जो लॉस थे वो सब अलग अलग थे। जो एक इंजॉय नहीं कर पाता था वो दूसरा इंजॉय करता था, लाइक इक्वल यूनिटी नहीं थी। वर्सेटाइल, लाइक चंचल स्वभाव। फेस्टिक्स वर वर्सिटाइल। वो हिस्टोरिकल रोमांसेस थे। हार्डली ही कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो वो नहीं पढ़ा पाते थे। नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल एटीट्यूड, अनबिलीवेबल एटीट्यूड। बहुत से सोफिस्टिक्स ऐसे थे जिनका एटीट्यूड बहुत था आइडियाज ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज को लेकर। नेक्स्ट सोक्रेट्स। जो सोक्रेट्स थे वो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे और फाउंडर थे वेस्टर्न फिलॉसफी के। एग्जैक्टली फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है कि जो एग्जैक्ट सोफिस्टिक थॉट हैं वो क्या है, लेकिन बहुत ही लिटिल ओरिजिनल राइटिंग्स जो हैं वो अभी बची हुई हैं। ज़्यादातर सोफिस्टिक आइडियाज़ प्लेटो से जाने लगे, जो एक फिलोसफर थे अंडर द गाइडेंस ऑफ सोक्रेट्स। प्लेटो जो थे वो अपना व्यू डिस्कस करते थे सोफिस्टिक थॉट पे। सोक्रेट्स जो थे वो टीचर थे प्लेटो के और बेटे थे एथेनियन स्कल्प्टर के, जो बॉर्न हुए थे 1470 BC में, और उनको ट्रेनिंग दी गई पूर्वजों द्वारा, और उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम फिलोसफिकल डिस्कशन को ही दिया। ज़्यादा इंटरेस्ट वो सिविक ड्यूटीज़ में देते थे, और 65 की एज में वो मेंबर बन गए कमेटी ऑफ काउंसिल के। कमेटी ऑफ काउंसिल के मेंबर होने के वजह से उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया इलीगल एक्टिविटीज़ को, क्योंकि वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते थे पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में। वो प्रेसिडेंट भी थे असेंबली के। एट द एज ऑफ 70 सोक्रेट्स वॉज ट्राइड by the court of Athenians on the charge of corrupting the society by refusing worship the state gods and introducing new divinities. कुछ एथेनियंस जो थे वो कहते थे सोक्रेट्स जो हैं वो सोफिस्टिक्स हैं, क्योंकि उनमें जो कुछ रीजंस हैं वो कॉमन है। मेनली जो सोक्रेट्स और सोफिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ में। सोफिस्टिक के बारे में जानने के लिए सोक्रेट डिबेट जो है वो बहुत ज़रूरी है समझना। कुछ सेंट्रल आइडियाज़ हैं सोक्रेट्स के, यानी कंट्रीब्यूशन है वो हैं। फर्स्ट ऑफ द मेन डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज़ ऑफ सोक्रेट्स इज़ दैट ही रोट नथिंग।
जो सॉक्रेट्स थे उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। वॉट एवर नॉलेज वी पोजेसेस अबाउट हिम इज मेड अवेलेबल टू अस बाय हिज पीपल लाइक प्लेटो एक्सेट्रा दो देयर राइटिंग्स। जो भी हमें नॉलेज प्रोवाइड हो रही है सॉक्रेट्स की, वो प्लेटो द्वारा हो रही है, क्योंकि जो उनकी राइटिंग्स थी हम उनसे ही वो सब जान पा रहे हैं। वी कैन कलेक्ट थ्रू देयर राइटिंग्स द फॉलोइंग आइडियाज ऑफ सॉक्रेट्स। हम उनकी राइटिंग से बहुत से आइडियाज कलेक्ट कर चुके हैं सॉक्रेट्स के, जैसे कि व्यू ऑफ नॉलेज। सॉक्रेट ने अटैच की ग्रेट इंपॉर्टेंस नॉलेज रिलेटेड जो कंसीडर थी रियल और परमानेंट कब्जे के बारे में। सेकेंड इज सॉक्रेट्स ऑन स्टेट। थर्ड इज व्यू ऑन इक्वालिटी। फोर्थ इज व्यू ऑन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज व्यूज ऑन लॉ। यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दिस। सॉक्रेट्स जो थे वो सोचते थे स्टेट जो है वो नेचुरल है, स्टेट के द्वारा हम अपने एक्सप्रेशन जो है वो दिखा सकते हैं, जैसे वर्च्यू, नॉलेज, विजडम। स्टेट लाइफ के लिए एग्जिस्ट नहीं हुई है, लेकिन एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए एग्जिस्ट हुई है। इक्वालिटी में ये है कि जो लोग हैं वो खुल नहीं पाते थे, क्योंकि इन इक्वालिटी जो है वो हर जगह फैली हुई है। व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी, जो सॉक्रेट्स थे वो बहुत ही गंदे क्रिटिक्स थे एथेनियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के, जिन्हें ना रूल किया लॉ के द्वारा और ना ही वाइस पीपल के द्वारा। Views on law, and last is conclusion. Socrates occupies a unique place in the history of political thought. Socrates जो थे उन्होंने बहुत ही यूनिक प्लेस हासिल की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में। ही preached a rationality of man and of God. उन्होंने रैशनैलिटी जो है मैन और गॉड की उसे प्रीच किया। ही रेज द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द पॉसिबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉलिटिकल एंड एथिकल। उन्होंने फंडामेंटल क्वेश्चन जो है उसे रेस किया कि जो लड़ाई है पॉलिटिक्स और एथिकल के बीच में वो क्यों है। हिज ग्रेट कंसर्न वॉज द लव। उनका जो ज़्यादा कंसर्न रहा है वो है प्यार, चीफ एंड फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द स्टेट। प्लेटो वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सॉक्रेट प्रिंसिपल। और जो प्लेटो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे ये सॉक्रेट प्रिंसिपल से। थैंक यू।